नमस्कार सही मेरे प्यारे बच्चों को। जिस बच्चे ने भी 12th कर रखी है वो पिछले कुछ सालों से टीसी और टीटी वैकेंसी का इंतजार कर रहा है, और जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है वो स्टेशन मास्टर का इंतजार कर रहा है। और इंतजार हो भी क्यों ना, क्योंकि अगर स्टेशन मास्टर की बात करें तो जो मेरे पिछले स्टूडेंट्स लगे हुए हैं आज के टाइम पर उनकी 80 से 82 हजार, आप समझ रहे हो ना, 82 हजार तक की सैलरी हो चुकी है और आगे जाके 1 लाख तक इसकी सैलरी पहुंच जाती है। और साथ ही साथ इनकी भी वैकेंसीज जो होती है, इनकी जो सैलरी होती है वो भी बहुत अच्छी पहुंच जाती है। अब आप कहोगे सर किस तरह से पहुंच जाती है, क्योंकि जब आप बेसिक पे वगैरह देखते हो तो 19,990 लिखा रहता है। तो ये एक इतनी जो सैलरी मिल रही है वो कैसे आगे तक पहुंच जाती है, तो वो सारा बहुत सारा डाटा लाया हूं जो आपको मजा आएगा। और साथ में कुछ बच्चों स्क्रीनशॉट लाया हूं कि किस किस तरह से उन्हें क्या क्या अलाउंस मिलते हैं एक्स्ट्रा, जिस वजह से उनकी सैलरी जो कि 19,990 होती है वो 33,856 तक पहुंच जाती है। ये तो सबसे बेसिक लेवल 2 वाली सैलरी है। और जब आप स्टेशन मास्टर पर आओगे तो वो आपको पहले ही इन हैंड 75,000 के करीब मिल रही होती है, सब कुछ जोड़ जाड़ के। तो इन सभी चीजों की बात करें, साथ ही साथ जो सबसे मेन मुद्दा है कि सर टोटल वैकेंसीज अभी खाली कितनी पड़ी है, तो 2,48,000 के करीब पड़ी है। परंतु क्या 2,48,000 एक साथ आएंगी या कैसे आएंगी, या अभी जो जून और या जुलाई, जून लास्ट है या जुलाई शुरुआत में जो भी 13 पोस्ट पर एनटीपीसी की वैकेंसी आने वाली है वो कब तक आएगी, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ बच्चों दिमाग में आता है सर अगर मैंने समझ लो लेवल 2 वाली जॉब ली, लेवल 2 यानी जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट ली, तो क्या कभी मैं स्टेशन मास्टर बन सकता हूं, क्या प्रमोशन रहती है, तो पूरा ग्राफ है, सबकी प्रमोशन बताऊंगा। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, इस तरह से आपकी प्रमोशन होती है और एंड में आप असिस्टेंट स्टेशन मास्टर बन जाते हो। सबके लिए अलग से पूरा पूरा लेखा जोखा है। परंतु उससे पहले, सब कुछ बताने से पहले धीरे से हम आते हैं कि मेरे भाई कैसे कैसे सरकार ने, जब रेलवे ने निकाला था ये कैलेंडर, तो ये क्या निकाला था, तो आपको याद होगा मोटा मोटा रेलवे ने कहा था भाई जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में हम एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज की वैकेंसी देंगे, जो दो तरह से निकलते, ग्रेजुएट यानी कि बीए बीकॉम बीएससी वगैरह, और अंडर ग्रेजुएट यानी जो 12th वगैरह करके रहते हैं। जो ग्रेजुएट वाले होते हैं लेवल 4 5 6 के लिए जा सकते हैं, और अंडर ग्रेजुएट वाले 2 एंड 3 के लिए। अब ग्रेजुएट वालों ने 12th भी कर रखे होते हैं, इसलिए ये भी 2 एंड 3 में अप्लाई हो सकते हैं। अब मुद्दा आता है मेरे भाई इसके बाद अगला वाला कि आगे चलिए, हाँ, कि मेरे भाई की लेवल 2 की कितनी पोस्ट होती है। तो लेवल 2 की अगर आप बात करोगे तो 1 2 मैं कलर चेंज कर लेता हूं, लीजिए 1 2 3 4 ये सभी लेवल 2 की होती है। लेवल 3 की बात करें तो लेवल 3 की ये वाली वैकेंसी होती है। लेवल 4 की, और जिस जिस तरह लेवल बढ़ता है उस तरह आपकी सैलरी पेमेंट स्लिप भी बढ़ जाती है। जैसे कि आप कहोगे यार यहाँ पे लेवल 1 नहीं लिखा, तो लेवल 1 आपको याद होगा, लेवल 1 होता है मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए ग्रुप डी, जो कि इन सभी से इस पैटर्न में जो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी है उससे अलग है। बट लेवल 1 का मतलब सबसे छोटी पोस्ट जो रेलवे में मानी जाती है वो होती है ग्रुप डी की, और इसका बेसिक पेमेंट 18,000 के करीब होता है। और अगर इनकी बेसिक पे की बात करें तो इसका 19,990, और इसी तरह से सबका होता है, वो मैंने आपको पहले भी दिखा रखा है। यहाँ पे 19,900, इसका 19,900, 19,900। परंतु क्या ये जो 19,900 जो लेवल 2 वालों को मिलती है, यही जब आपकी जॉब लग जाए तो इन हैंड भी यही आएगी? नहीं, वो बढ़कर 34 से 35,000 के करीब पहुंच जाती है। और सारा डाटा मैं लेकर आया हूं, पर अभी बात कर लेते हैं लेवल 3 की। सिर्फ एक पोस्ट होती है। अगर लेवल 5 की बात, 4 की बात करें तो एक पोस्ट होती है ट्रैफिक असिस्टेंट की। लेवल 5 की बात करें तो मेरे भाई जाते जाते आपके पास कितनी पोस्ट आती है, 1 2 3 4 5, जिसमें गुड्स गार्ड, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। देखिए ये सबसे वैकेंसी ऐसी है जिसके लिए बच्चा हमेशा चाहता है यार टिकट क्लर्क बन जाओ, ठीक है, बहुत अच्छी जॉब होती है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर। और सबसे ज्यादा लेवल 6 की जॉब है जिसके लिए बच्चा तड़पता है और हर बच्चा चाहता है ये जॉब उसे मिल जाए, ये इस पोस्ट पर वो मिल जाए, क्योंकि वो पोस्ट स्टेशन मास्टर और कमर्शियल अप्रेंटिस। स्टेशन मास्टर की बात करूं तो एक तरह से आपका पूरे स्टेशन पर कब्जा होता है और आप उस स्टेशन के मालिक होते हो, जो आपका दिल होगा उस हिसाब से काम होता है वहां पर। और काम ऐसा तो नहीं है स्टेशन मास्टर जो आप पे जिम्मेवारी होती है तो अच्छा ही काम आपको करना पड़ता है, एक तरह से आप थाने के इंचार्ज यानी इंस्पेक्टर हो गए, तो आप पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और एक अच्छी पेमेंट यानी 75,000 के करीब तो आपके इन हैंड आ रहे होते हैं। इन हैंड मतलब आपके सब कुछ जोड़ जाड़ के अलाउंस अलाउंस वो ज्यादा भी मिलता है औरों के कंपैरिजन में। आपको सब कुछ आगे दिखाऊंगा, पूरा डाटा लेकर आया हूं, एंड तक बने रहना। तो बहुत तगड़े लेवल पर बहुत सारी चीजें इन्हें मिल रही होती है। परंतु उससे पहले मेरे प्यारे बच्चों की इस सिलेक्शन के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। तो कल सुबह 9 बजे आपके लिए मैं मैथ्स मैराथन नंबर सिस्टम की लेकर आ रहा हूं, और साथ में मैं एक नई चीज और लाया हूं जिससे बच्चा अगर कोई शुरू से लेकर एंड तक पढ़ता है, जिससे कि
कैसे क्या होता है कि बच्चा ना 10 मिनट पढ़ता है, उसमें सिलेक्शन ना तो आपका होगा और मेरी मेहनत खराब। तो मैं चाह रहा हूँ जो बच्चा शुरू से लेकर एंड तक पढ़े, चाहे वो 100 हो, 200 हो, 300, मैं उन सभी को कुछ एक पेमेंट उनके फोन पे वगैरह पे कर दूंगा, जिससे कि वो मेहनत करें तो उन्हें लगे यार मुझे कुछ रिवार्ड मिला है, तो वो अगली बार और मेहनत करें, और जब सिलेक्शन हो जाए तो आप मुझे ही थैंक यू कहोगे, और कहीं ना कहीं एक दिल में जगह तो बनी जाती है। तो बस यही है कि बस आपका सिलेक्शन दिलाना है, उसके लिए जो मुझे करना पड़ेगा वो मैं करूंगा। तो आते हैं मेरे भाई, सबसे पहले हमने देखा लेवल 2 की 4 पोस्ट, लेवल 3 की 1 है, लेवल 4 की 1 है, लेवल 5 की 5 है, लेवल 6 की 2 पोस्ट है। अब हम आ जाते हैं मेरे भाई इनकी बेसिक पेमेंट। बेसिक पेमेंट मैंने आपको बता दी है, ये 19,900 इस तरह से रहती है, पर ये मिलती किस तरह से, मेन मुद्दा ये है। और साथ ही साथ एज लिमिट की बात करें, बट पहले देख लेते हैं मेरे भाई सैलरी का पॉइंट, क्योंकि एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था, लेवल 2 की 4 पोस्ट होती हैं, अगर इनकी बेसिक पेमेंट देखी जाए तो 19,900 पर बच्चा कहेगा क्या सर सिर्फ 19,900 मिलेंगे? तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये है ग्रुप डी। ग्रुप डी का भी लेके आया हूं और साथ ही साथ मेरे भाई लेवल 2 का भी लेकर आया हूं, दोनों का लेकर आया हूं। लेवल 2 का ये है, अगर लेवल 2 में बेसिक पेमेंट 19,900 है, बट इससे पहले मैं आपको ये समझाना चाहूंगा, ये क्यों दिखाना चाहूंगा, क्योंकि ये सैलरी स्लिप है एक बच्चे की, जिसे देखकर आप और अच्छे तरीके से समझ पाओगे। देखिए जो बच्चा है, इसकी सैलरी स्लिप की अगर मैं बात करूं, तो इसकी बेसिक पेमेंट, और ये 18,000 क्यों है, क्योंकि ये ग्रुप डी वाला बच्चा है, लेवल 1। कौन से वाला बच्चा है? लेवल 1 ग्रुप डी वाला, जिसकी बेसिक पेमेंट 18,000 है। उसके अलावा उसे डीएनएस अलाउंस मिल जाते हैं मेरे भाई 9-1,000 के। उसके अलावा उसे एरियर्स डीए मिल जाता है 720 एरियर्स डीए मिल जाता है। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल जाता है 1350। ऐसे मिलते मिलते जब वो नीचे पहुंचता है, तो उसे टोटल आप देखोगे तो कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनकी आज के टाइम पे, ये तो उसमें जब शुरुआत हुए हैं, आज के टाइम पर ये सब चीजें एक्स्ट्रा बढ़ती आती हैं भाई, जैसे खर्चा बढ़ रहा है वैसे वैसे वो चीजों में बढ़ोतरी करते रहते हैं। और आज के टाइम पर इन्हीं बच्चों को 41,000 रुपए टोटल वैल्यू इनके अकाउंट में आ रही है। परंतु ये उस समय की सैलरी स्लिप है जब बच्चा जॉब पर लगा था। अगर उस समय की बात करें तो ग्रोस पे आप देख सकते हो, 18,000 रुपए वाले बच्चे को 34,218 रुपए ग्रोस पे मिल रही है, जिसमें से कुछ पैसा सरकार काट लेती है टोटल रिकवरीज के रूप में, और ये जब आप रिटायर होते हो इस पैसे को वापस कर देती है, 50-50 लाख कुछ इस तरह से एक साथ। जो जिसका जितना ज्यादा करता है उसको, जैसे कि स्टेशन मास्टर वाले उन्हें तो 1-1 करोड़ के करीब भी आपको मिल जाता है एंड में जाते आते, तो इस तरह से वो आपको दे देती है ये काट के, और इन द एंड आपके हाथ में आता है नेट पे। देखिए यहाँ पे दिखा रखा है कितना रखा है, 30,000 के करीब आ जाती है। पर अभी जो है, जो बच्चे उस समय पर लगे उनकी धीरे धीरे उनकी ये वैल्यू भी बढ़ती आ रही है, और ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ते जाती है। अगर मैं बात करता हूं, अगर आप लेवल 2 की बात करो, क्योंकि यहाँ एनटीपीसी बात हो रही है, तो लेवल 2 में अगर आपका बेसिक पेमेंट इतना रहता है, देखिए ऊपर कर देते हैं, लेवल 2 का बेसिक पेमेंट अगर आपका इतना रहता है, तो बढ़ते बढ़ते ग्रेड पे ये डीए, ट्रेवल अलाउंस, एचआरए वगैरह सब मिलकर आपका 33,000 के करीब शुरुआत में, जैसा कि अगर आप देखोगे ये वाली 30,000 मिल रही है, जो ये 34,000 है ना ग्रोस पे, जो आपने पीछे देखा था ग्रोस पे इसकी 34,000 थी, वो ग्रोस पे तो इसकी भी 37-38,000 बनेगी। और इसी तरह से जाते जाते ग्रोस पे स्टेशन मास्टर की बहुत बनती है। ऐसे लेवल 3 की बात कर लेते हैं। लेवल 3 की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे अगर आप देख पाओगे तो लेवल 3 की कितनी बन रही है, तो लेवल 3 की कितनी बन रही है, 36,736 रुपए। बट अगर ये तो कौन से टोटल पे है, जो मैंने आपको वहां 30,000 दिखाई है, पर ग्रोस पे ये भी 40 से 45,000 के करीब बनेगी। अगर मैं लेवल 5 की बात कराऊं तो ये 48,000 है, वैसे एक ग्रोस पे 55,000 के करीब बनती है। ऐसी लेवल 6 की बात करूं तो ये 70 से 75,000 पहुंच जाता है, ये जो है 70 से 75,000, और 58,000 ये वो है टोटल पे। बट इनको जब रिटायरमेंट पे भी बहुत पैसा मिलता है, और इनकी पोस्ट भी इंक्रीज होती रहती है टाइम टू टाइम। जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्रमोशन के हिसाब से जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट सीनियर क्लर्क पे पहुंचती है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के बाद असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, यानी वो जूनियर से लगते लगते असिस्टेंट स्टेशन मास्टर बन सकता है। इसी तरह से अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट जो है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट बनेगा पहले, फिर चीफ ट्रेन क्लर्क बनेगा, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर टू गुड्स गार्ड्स भी ये बन सकता है। इसके अलावा जूनियर टाइम कीपर भी सीनियर टाइम कीपर बनेगा, सीनियर टाइम कीपर ग्रेड सेकंड, सीनियर टाइम कीपर ग्रेड फर्स्ट बन जाएगा। ट्रेन क्लर्क जो है सीनियर ट्रेन क्लर्क बने, फिर चीफ ट्रेन क्लर्क बन जाता है। आपको ये बातें समझ आ रही हैं? ये बहुत जरूरी बातें हैं, जिस वजह से आप चुन सको कि लेवल 2, 3, 4 किस में आपको जाना है। किसी इच्छा ही है कि असिस्टेंट स्टेशन मास्टर ही मुझे जाना है, कम से कम ये तो बन ही जाऊं स्टेशन मास्टर। लेवल 6 से नहीं लग के भाई, कोई 12th वाला बच्चा है डायरेक्ट तो लग नहीं सकता, तो इस तरह से भी वो अपनी जो इच्छा है उन्हें पूरी कर सकता है। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो है सीनियर कमर्शियल कम, पहले तो सीनियर बनता है हर एक में, है ना, सीनियर बनने के बाद चीफ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क बनेगा, फिर डिप्टी स्टेशन मास्टर बनता है सीधा डिप्टी स्टेशन मास्टर, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। तो आप समझ सकते हो किस तरह से
इस चीजों में वृद्धि होती रहती है। साथ ही साथ आपके दिमाग में अभी एक बात आ रही होगी कि सर वैकेंसी कितनी कितनी रहने वाली है और एज की बात करेंगे। वैकेंसी की बात करूं तो आपको मोटा मोटा भी मैंने पीछे दिखाया था कि इतनी वैकेंसी आपकी पड़ी है 2,48,000, परंतु आपकी जो टोटल वैकेंसीज निकलनी है वो कहीं ना कहीं आपको मोटा मोटा अगर मैं बताऊं तो 15-1 हजार ही आपको वैकेंसीज देखने को मिलने वाली हैं। आपको इतनी ही वैकेंसीज देखने को मिलने वाली हैं। किसके अंदर? ये आपकी मिलेंगी एनटीपीसी में। अगर आपकी पिछले बार की बात करें एनटीपीसी की, तो मैं आपको एक डाटा दिखा देता हूं। देखिए पिछली बार अगर आपकी बात करें तो एनटीपीसी में पिछली बार आपकी टोटल वैकेंसीज 35,000 के करीब आई थी, पर इस बार 15,000 से ज्यादा नहीं आएंगी, क्योंकि इस बार उन्हें हर साल वैकेंसीज देनी है। साथ ही साथ अगर ग्रुप डी की बात करूं तो पिछली बार ग्रुप डी में 1 लाख से ज्यादा वैकेंसीज आई थी। 1 लाख से ज्यादा, 1 लाख नहीं 1 लाख से ज्यादा आई थी, परंतु इस बार वह वैकेंसी ज्यादा से ज्यादा 30,000 के करीब रह जाएंगी। परंतु अगर आप मेहनत आज से ही करने लग जाते हो तो इन 15,000 और 30,000 यानी 45,000 में आपको कोई नहीं रोक सकता लगने से, परंतु तैयारी आज से ही करनी पड़ेगी आपको। ऐसा नहीं है कि आप बाद में स्टार्ट करो और चीजें बन जाए, आज से ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पहले से तैयारी कर रहे होंगे। तो आपने सारी चीजें जान ली, इनिशियल पे के बारे में जान लिया, ये होता है तो कितनी कितनी बन जाती है। अगर एज की बात करें तो एज जो रहता है मेरे भाई, जो आपकी लेवल 2 वाली वैकेंसीज थी, लेवल 3 वाली जो थी, इनमें जो एज रहती है 18 से 30 रहती है, जैसा कि आप सभी पोस्टों के नाम पढ़ सकते हो 18 से 30। परंतु इस बार सभी में 3-3 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिल जाएगा। उसके अलावा जो ओबीसी वाले होते हैं उन्हें 3 साल और मिल जाएगा, जैसे इसमें और 3 जोड़ दो। पर अगर कोई SC ST वाला है तो उसे इसके अंदर और 5 साल मिल जाएंगे। तो इसी तरह से आपकी एज हो जाएगी, यानी कहीं ना कहीं आप मोटा मोटा देखो तो 30 और 3 33, 33 और 5 38 साल तक आपको यहाँ पर जॉब, मतलब आप फॉर्म भर सकते हो। बट अगर आप हो मेरे भाई कौन सा लेवल 5-6 के लिए जा रहे हो, तो इसके अंदर आपकी एज भी ज्यादा होती है। ग्रेजुएशन वाली जो पोस्ट होती है तो उसके अंदर 18 से 33 होती है, बट इसमें 3 साल का और रिलैक्सेशन मिलेगा कोरोना की वजह से, क्योंकि बहुत समय बाद वैकेंसी आई है, तो 36। अगर इसके अलावा 36 + 3 कर दो मेरे भाई ओबीसी वालों के लिए, तो ये मेरे भाई कितना हो गया 39 साल तक, यानी कि बहुत सारा बच्चा इस बार फॉर्म भर पाएगा। तो तैयारी आज से ही कर लो। और अगर SC ST वाले तो 5 और जोड़ दीजिए, 33 और 3 36, 36 और 5 41, 41 साल तक आप फॉर्म भर सकते हो। तो आपको कोई भाई ऐसे सोचता है यार मेरी तो उम्र निकल गई है, अब मैं फॉर्म नहीं भर सकता, तो उसे ये वाली वीडियो सेंड कर दो कि मेरे भाई टेंशन मत ले, आज से तैयारी करने लग जा, तेरे लिए ये वैकेंसी आ रही है और तेरे लिए ही ये शायद किस्मत। देखिए भगवान कभी कभी देता है समय, और इस बार तो लगातार 5 साल आएंगे। कोई अगर 35 साल का है तो उसके पास 5 साल है, और कोई 30 साल का तो उसमें बहुत समय है। तो लगातार अब आप अपनी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो देखिए ग्रुप डी और एनटीपीसी का सेम सिलेबस होता है। कुछ बच्चों ने कल कमेंट में पूछा था सर ग्रुप डी में तो आपकी क्या क्या आती है, देखो रीजनिंग तो आती है, ठीक है, मैथ भी आती है, ठीक है, जनरल साइंस आती है, और बच्चों ने कहा करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस। मेरे भाई जो जनरल साइंस और ये जो करंट अफेयर होती है वो इसका ये जनरल अवेयरनेस में ही उसको पूछ लेता है वो, तो ये कोई दोनों चीजें अलग नहीं है, ये दोनों चीजें सेम ही है। अगर आप देखोगे तो मैथ वहां भी आती है, यहाँ भी आती है, रीजनिंग वहां भी आती है, यहाँ भी आती है, और ये जो जनरल अवेयरनेस है यही आपकी जीके प्लस साइंस होती है। तो आपके लिए कुछ भी अलग नहीं है, सेम सिलेबस होता है, सेम क्वेश्चन आते हैं। तो अपनी तैयारी करें। आप या तो टॉप तक ऐप से जाके पढ़ सकते हो, वहां पे बहुत सारे बैच है, तेजस बैच, बहुत अच्छे अच्छे बैचेस हैं। और या फिर आप कल सुबह 9 बजे से मैं आपकी प्रॉपर चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट कराने वाला हूँ, उन क्लासेस को लीजिए, वहां से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो कल सुबह 9 बजे इस वाली क्लास में मिलना ना भूलें। और भी कोई अगर किसी के दिमाग में डाउट है तो एक बार मुझे कमेंट करके जरूर पूछा करें, आपके कमेंट से बहुत सारी चीजें समझ आती है बच्चा कहाँ का परेशान है। ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं मेरे भाई कल सुबह 9 बजे। और साथ ही साथ हर वो बच्चा जो शुरू से लेकर एंड तक क्लास को देखेगा, उस बच्चे को मैं कुछ इनाम भी दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कुछ मेहनती बच्चे मैं इकट्ठे करूं और उनका मैं सिलेक्शन करवा पाऊं। ओके, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।